हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है बोविरम बोलस, जो कि एक जायडस की आती है। ये बोविरम बोलस का एक पैक आता है जिसके अंतर्गत 100 बोलस आती हैं। यानी ये जो ये बोलस हैं, इस बोलस के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये बोलस आपके पशु में क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, बड़े पशु में कितनी देनी चाहिए, छोटे पशुओं में कितनी देनी चाहिए, और यदि आपके पशु में किस प्रकार की यदि दिक्कत हो जाती है तो इस बोलस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। यदि आपको अदर जो बोलस दे देते हैं उनसे यदि अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो इस बोलस से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि ये बोलस आपके पशु में ये काम करती है। देखो, जो ये बोलस है आपको दिख रही है, इस तरह की ये बोलस आती है। देखो, यदि इसके अंदर मिला हुआ क्या आता है, क्या कंटेंट मिले हुए होते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ। इसके अंदर होता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एंटियोमनी, पोटेशियम टर्ट्रेट, ड्राइड फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एनियड्रस एंड कोबाल्ट क्लोराइड बोलस। ये कंटेंट्स इसके अंदर मिले हुए होते हैं जो कि आपके पशुओं के लिए क्या काम करते हैं। देखो, साथ साथ यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो पोटेशियम डेफिशिएंसी है उसकी भी पूर्ति करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी को भी करते हैं, कॉपर और कोबाल्ट की भी डेफिशिएंसी को पूरा करती है। ये बोलस यदि आपके पशु में रूमन से संबंधित यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि आपकी दिक्कत हो गई है तो उसके अंदर इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में रूमन से संबंधित यदि आपके पशु में रूमन की गति नहीं चल रही है, रूमन मूवमेंट नहीं हो रहा है, रूमन में किसी भी तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है या रूमन की पीएच कन्वर्ट हो गई है तो उस स्थिति के दौरान इस बोलस का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। रही बात यदि आपका पशु कई दिनों से यदि खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो उनके अंदर तो इस बोलस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यानी सिंपल इंडाइजेशन में है, सामान्य अपचयन में है। यदि आप अपने पशु को कुछ इस तरह का यदि ओवरडोज यदि आप अपने पशु को दे दी है, उसकी वजह से कई बार पशु क्या है कि खाना पीना कम कर देता है या पशुओं की जो रूमन की गति है वो बिल्कुल नहीं होती है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस बोलस को दिया जाता है। रही बात यदि आपका पशु कई दिनों से निरोग से है, कई दिनों से यदि बीमार पड़ा है, जिसकी वजह से यदि आपका पशु कमज़ोर हो गया है और कई मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपके पशु में हो गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस बोलस का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से रूमन में माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट हो गए हैं तो उनको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए भी इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये रूमन से संबंधित यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि दिक्कत है तो उस स्थिति के दौरान इस बोलस का प्रयोग करवाया जाता है। इसी तरह से एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु को जिस प्रकार से डायरिया है, डिसेंट्री है, पेचिस है और उसमें यदि आप जिसमें सल्फा ड्रग्स यदि आप अपने पशु में प्रयोग कर रहे हैं, सल्फाडिमिडीन जो टेबलेट आती हैं या सल्फाडिमिडीन इंजेक्शन यदि आप उन पशुओं को यदि आप लगवा रहे हैं तो उसकी वजह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो दिक्कत यदि आप पशु में हो गई है तो भी आप इस बोलस का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। रूमन की मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल, वायरल या फंगल डिजीज यदि आपके पशु में हो गई है और उसमें अदर जो आप इंजेक्शन यदि प्रयोग कर रहे हैं तो इन इंजेक्शनों के साथ भी आप इस बोलस का प्रयोग उन पशुओं में ज़रूर करवाएं, यदि आपको अच्छा रिजल्ट उन पशुओं को में देखने को मिलेगा। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से अदर यदि आपका पशु जैसे फीवर में चला गया है, कीटोसिस में चला गया है, यदि आपका पशु जिस प्रकार से दाना मिश्रण नहीं खा रहा है, बांड नहीं खा रहा है, हरा चारा नहीं खा रहा है, सूखा चारा खाता है, यानी कई इस प्रकार के पशु हैं जो सूखा चारा खाते हैं, हरा चारा नहीं खाते, हरा चारा खाते हैं, नहीं खाते, तो उस तरह के पशुओं को भी आप जो ये बोलस है, जो ये बोविरम बोलस आती है, इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में आप करवा सकते हैं। और ये बोलस जो जितने पशु हैं जो जुगाली करते हैं उन पशुओं के लिए ही बेटर है, जो जुगाली नहीं करते हैं उन पशुओं के लिए ये बोलस नहीं है, ओनली ऑन जुगाली करने वाले पशुओं के लिए। जिस तरह से गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, उन पशुओं को यदि आप देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इस बोलस में देखने को मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि ये बोलस यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि नक्सीर हुई है, यदि किसी कारणवश चोट लगी है, यदि उस पशु का यदि ब्लड निकल रहा है, यदि ब्लड ज़्यादा यदि पशु का निकल गया है तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि ये आपके पशु को जो ब्लड को रोक देगी, ये क्या करती है कि इसके अंतर्गत जो बनने वाले जो पोटेशियम
कॉपर कोबाल्ट है उनकी जाके भी आप इन पशुओं में ये पूर्ति करती है। तो उनके अंदर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत हुई है, जिस प्रकार से एंथ्रेक्स यदि डिजीज़ हो गई है, तो उसके बाद में भी साइड थेरेपी के तौर पर भी आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो कौन कौन से डिजीज़ के अंतर्गत आप इसको साइड थेरेपी के तौर पर प्रयोग करवा सकते हैं। इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, या यदि आपके पशु में कीटोसिस है, या मेटाबॉलिक डिजीज़ यदि आपके पशु में हुई है, या वायरल जैसे प्रकार से फीवर है, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार मिल्क फीवर बना है, या अदर जो डिजीज़ यदि आपके पशु में बनी है, तो उनमें साइड थेरेपी के तौर पर यदि आप ये बोलस प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात इसकी डोज की, तो जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो गाय भैंस हैं, बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 300 से 500 kg है, तो आप इन्हें 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को लगातार आप उसे 4 से 5 दिन इस बोलस का प्रयोग भी आप उन पशुओं में करवा सकते हैं। मीडियम साइज़ के हैं, बछड़े हैं, तो उन्हें आप 1 बोलस दे सकते हैं, और भेड़ बकरियां हैं तो इन्हें आप हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम को लगातार उन्हें भी 3 से 4 दिन इस बोलस का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। रही बात यदि आपका पशु जो प्रेग्नेंट होता है, प्रेग्नेंट यदि पशु है, उनको भी आप ये बोलस दे सकते हैं, ये भी प्रेगनेंसी सेफ है। फिर भी कई बार इस प्रकार के जो कमेंट्स आते हैं कि सर इसके अंदर कॉपर सल्फेट है, कोबाल्ट क्लोराइड है, तो ये प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि ये इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में किसी भी तरह की जो यदि डिजीज़ जो बनी हुई है, उन रुमन से संबंधित यदि आपके पशु में कोई भी दिक्कत होगी है, पेट से संबंधित यदि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो आपके पशु में, तो आप ये बोलस अपने पशुओं को दे सकते हैं। रही बात जो ये बोलस है जो इतनी महंगी भी नहीं आती, जिस प्रकार से 4 बोलस हैं, इनकी जो MRP आती है वो 56 रुपये के लगभग इसकी MRP आती है, लेकिन आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी और बेनिफिट देने वाली बोलस है। इसी तरह से यदि जायडस की या अदर जो कंपनी की जो कोई भी बोलस आती हैं, उन बोलस के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब इस तरह के कमेंट का आ सकते हैं कि सर जो ये बायोबूस्ट बोलस आती है उससे ये बेटर आती है क्या, वो अलग बोलस है, उसके अंदर लाइविस्ट हैं, वो अदर बोलस आती हैं, ये अलग बोलस आती है। ये सिर्फ आपके पशुओं के रुमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बोलस का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है जो जुगाली करने वाले पशु हैं। यदि आपको जो बोवीरम बोलस है, इस बोलस पर यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जितने भी पशुपालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर समय समय पर ऐसे लाता हूँ। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी भी नए जुड़े, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कई बीमारियों के बारे में और इसी तरह से कई बोलस और लिक्विड इंजेक्शनों के बारे में सही और सटीक जानकारी ऐसे ही आपको मिलती रहेगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।